भैया गजब कनेक्शन होता है, पराकांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। आइए ना हमरा। इंडिया एक ऐसा देश है जो कोई देश नहीं है, इसको हर रोज जंगाल लग रहा है, ये रगड़ा जाएगा। ये कोई आम जंगाल नहीं है, ये अंधभक्तों वाला जंगाल है। ये अंधभक्त अपने मुल्क को खा गए। पहले ये गोया खाते थे, गोबर खाते थे, अब मुल्क को खाना शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ के लोग अब कैसे गटरों के पानी से गुजारा कर रहे हैं। गंद से सब्जियां उठाकर बेचते हैं। जो ट्रकों में टमाटर वगैरह सब्जी वगैरह फेंक जाते हैं, ये उसी को उठाकर बेचते हैं। मरने वाले हैं सब भूख से। इतनी गुर्बत मैंने इंडिया के अलावा भारत में देखी थी, और उससे पहले हिंदुस्तान में भी शायद देखी थी। यहाँ के सिर्फ वही लोग अच्छी रोटी खाते हैं जो यहाँ के फिल्म स्टार हैं या फिर मंत्रियों के चेले हैं। किसी को मंत्रियों के बोर्ड पॉलिश करने में कुछ मिल जाता है, तो कुछ लोग अपनी फिल्में बनाकर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा? स्मेल तो उन लोगों ने भी मारने लग जाना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत की इस वक्त क्या हालत हो रही है। मुझे लगता है मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। इन नमूनों की वजह से आपको पता है अब हिंदुस्तान क्या कीमत चुका रहा है। इन लोगों ने अपने मुल्क का बेड़ा बहा दिया। इस भाई ने 2014 में 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, और देखिए इसने 100 जवाड़ सिटी बना दी। दुनिया के गंदे तरीन शहरों में से 100 शहर तो पहला इंडिया का आता है। भूख से मरने में इंडिया पहले 55 नंबर पर होता था, अब 102 पर चला गया। 2014 से पहले इनका पासवर्ड 76 नंबर पर था, अब 85 पर। और इनकी मीडिया पहले ही 180 में से 140 नंबर पर थी, लेकिन मोदी के होते 151 पर आ गई। मोदी के आने से पहले इनका इंडियन रुपीज 55 रुपए का $1 था, और अब 90 पर पहुंच चुका है। वाह 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 वाह। मोदी से आने से पहले 11 लाख स्कूल पाए जाते थे इंडिया में, अब 10 लाख रह गए। 1 लाख कहाँ गया भाई? 1 लाख स्कूल रगड़ा गया। और लड़कियों के साथ ज्यादती होने में इंडिया 177 नंबर पर है। पाकिस्तान में रहने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनें, प्लीज गलती से भी इंडिया ना जाना। आज से तकरीबन 8 महीने पहले मैंने देखा था कि बहुत सारी लड़कियां जो पाकिस्तान में रहती है, इनकी एक ख्वाहिश थी कि वो इंडिया जाएंगी। मतलब इंडिया के लिए वो पागल होती थी कि इंडिया जाना है। मेरी बहनें, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, ये काम गलती में भी नहीं करना। और इनकी बेरोजगारी, महंगाई और हेल्थ केयर, भाई इसका तो पूछो ही ना। बेरोजगारी का मुकाबला अगर दूसरे मुल्कों से किया जाए तो भाई ये किसी नंबर पर भी नहीं आते। इनका नंबर ही नहीं बनता। पूरी दुनिया इनको एंड पर भी नहीं रखना चाहती। भाई ये देश है ही नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। मुझे लगता है ये किसी गोबर वाले प्लेनेट से इधर आकर गिर के है। ओ यार भक्तों, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, अब तो आपका अल्लाह ही वारस है। तो दोस्तों, नए आने वाले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा जल्दी से करवा दे। मैं जोली चौक के थोड़े वास्ते दुआवा करांगा कि अल्लाह पाक आपको और सब्सक्राइब करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई सब्सक्राइब करने में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा ताकि मैं इंडिया की कंप्लीट आपको धोती खोल के दिखा सकूं। तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो भाई ये है इंडिया के महाप्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी टिश्यू के साथ अपने नाक को साफ किया, और अब उसी टिश्यू से करेंगे इस चम्मच को साफ। दरअसल अब ये अपने सिविक सेंस का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर चुके हैं, तो जाहिर बात है टाइम तो लगेगा ना। अभी इनको कंप्लीट से डिसिप्लिन का नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए सब सीखेंगे। और ये भाई सब करने वाले हैं ट्रेन को साफ। मुझे लगता है ये भी लोग ये क्या कर रहे हैं भाई? ये खाली ट्रेन नहीं है, इसमें बंदे हैं भाई, क्या कर रहे हो? अबे बंदों को भी धोई जा रहे हो। ये कौम सुधरने वाली नहीं है। अब तो सिर्फ इनका एक ही इलाज है कि इनका कोई इलाज नहीं। साथ ये तो आपने फिल्म वाला डायलॉग बोला है। कौन सी फिल्म वाला? साथ ये वो सलमान का नहीं कहता मुझे बड़े किसान करना के कोई सहन न करना। जा पर ये मेरा अपना डायलॉग है। गुर्बत अपनी जगह, लेकिन भाई इन इंडिया वालों के पास पैसा बहुत है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये एक आम सा बंदा है, आम सा शहरी, और भाई बटवे भरे ही रहते हैं। ये देखे दुम तो ना दे रहे ना, चल उठा वट्टा उठा चल। अब फेंको अपने ही लोगों के ऊपर ताकि पता चले कि मुसलमानों ने हमला कर दिया। भाई इस बंदे की शक्ल देखे, ऐसा लग रहा है जैसे इसके मुंह के ऊपर किसी ने लोकर रख के ऊपर से जोर से दबाया हो। मैं एक एक बंदे को पकड़ूंगा जो मुसलमानों के ऊपर भौंकते हैं। ओए अंधभक्तों, बाज आ जाओ वरना मुझे ज्यादा मजा आएगा आपकी तूती बजाने में। ओ मेरा गुरुदेव, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। गुरुदेव, मैं ना ये 20 रुपए लेकर जा रही हूँ, सब्जी लानी है, कल वापस कर जाऊंगी। जय भोलेनाथ। ओ ये मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं, ये मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। जब मैं उठूंगा ना, देखना ये सब नहीं हो रहा होगा।
और साजी ये क्यों नाच रही है? शागिर्दे मैंगो इसने बीजेपी को वोट डाला है इसलिए ये नाच रही है। और साजी वो बंदे बहुत खराब है। नहीं शागिर्दे मैंगो वो अच्छे बंदे हैं। ये देखो ये लड़कियां वोट डालने के बाद कितनी खुश हो रही है। और साजी ये अब क्यों रो रही है? ओए मैंगो बीजेपी वालों ने इसके घर को प्लस्तर कर दिया है। साजी फिर तो इसका खुश होना चाहिए। नहीं मैंगो उन्होंने घर को नीचे से प्लस्तर किया, अब घर ही नहीं मिल रहा। दोस्तों इंडिया के अंदर इतनी गुर्बत है कि अगर आप 2 लीटर पेट्रोल इकट्ठा डलवाते हैं तो आपको नाच कर दिखाया जाता है कि वाह भाई 2 लीटर वो भी इकट्ठा। और नाचने के लिए भी उन्होंने स्पेशल खुसरो कर रखा हुआ है। दोस्तों ये है पाकिस्तान की लंबी बस और ये पाकिस्तान में अपना जलवा दिखाती है। इस बस को देखकर पड़ोसियों को आग लगती थी। फिर पड़ोसियों ने सोचा कि हम भी इस तरह की बस लाएंगे। फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की ऐसी बस लाने के लिए और फिर आकर लेकर आ गए। और साजी वो फिर बस कहाँ है? सबर करो शागिर्दे मैंगो मैं दिखाता हूँ। ये रही वो बस। लाइफ में पहली बार इन्होंने एक नई ट्रेन को लॉन्च किए और लोगों का भाई अब जलवा चेक करें। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा वीडियो बना रहा है। पागल हो गए सारे। इनकी गुर्बत इनके चेहरों से जाहिर हो रही है कि वाकई इन्होंने ऐसी चीज पहली बार देखी है। चढ़ जाओ जल्दी करो। आप ऐसे करिए, आप यहाँ से चढ़ते रहिए, मैं आपके घर से आपके लिए दोपहर का खाना लाता हूँ। वो भी इधर बैठ कर खा लेना, फिर मैं आपको शाम का खाना ला कर दूंगा। आप बस चढ़ते रहे, टेंशन नहीं लेनी। मंजिल तक पहुँचने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं ताकि कभी भी मंजिल तक ना पहुँच पाओ। आप यहाँ से ऊपर कभी भी नहीं जा पाओगे, आप सीधा यहाँ से ऊपर भगवान के पास जाओगे। कैसे अनभक्त रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आकर सभी लोगों को पवित्र करने में लगे रहते हैं। पानी जाएगा सीधा गंगा में, फिर लोग जाकर वहाँ पर नहाएंगे, स्नान करेंगे और बन जाएंगे स्वर्गवासी। Вот, смотрите, как люди здесь чистят зубы. То есть он берет глину, прямо вот отсюда я у него спросил, и вот так вот чистят зубы этой глиной. Конечно, прям жесть. इन चेलों की मैं बात कर रहा था। ये है वो इंटरनेशनल चेले जो मंत्रियों के पाँव ऐसे पकड़ते हैं जैसे ये इनके सगे अब्बू हो। नीचे उसका पैर ना लगने देना, नीचे हाथ रखो। मैं कहता हूँ नीचे मुंह ही रख लो। अगर इस मंत्री के पैर नीचे लग गए तो सारी जमीन पलीत हो जाएगी। आगे से साला मंत्री वो भी नहीं कह रहा कि भाई रहने दो। इन्हें ऐसे कामों में मजा आता है। मुसलमानों में कभी भी लोग किसी को नीचा नहीं दिखाते और ये लोग नीचा दिखाकर कहते हैं हम भगवान है। और ये वाहिद भगवान है जिसको ड्रिप लगने वाली है। मेरे भाई और सब छोड़ो, 70 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया है जितना हमारे अवतारी पुरुष ने अकेले ले लिया। दोस्तों गोदी मीडिया को मैं कैसे भूल सकता हूँ? एक न्यूज तो उनकी भी होनी चाहिए और आपको पता है मैं उनकी न्यूज स्पेशल लेकर आता हूँ। तो इस गद्दी मीडिया ने एक नई भविष्यवाणी की है जो कि मोदी के मुतल्लिक है। तो जरा एक बार गौर से सुने वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो। ये कहानी है मोदी के पिछले जन्म की। नरेंद्र मोदी वो अपने पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। जी हाँ, पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी कट्टर मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे। मेरे मुसलमानों भाइयों मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सर सैयद अहमद खान मोदी के रूप में दोबारा आ चुके हैं। मेरी तो खुशी मुझसे काबू ही नहीं हो रही। इंडिया वालों हमारा मोदी वापस करो। हमारे सर सैयद अहमद खान वापस आ गए हैं।